जयपुर में अलग अलग होटल को बम से उड़ाने की इस धमकी के बाद हड़कंप है। ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट देखिए। जयपुर के बाईस गोदाम इलाके में स्थित होटल में इस वक्त हम मौजूद है, जहां पर आप देख सकते हैं बम का जो धमकी भरा ईमेल आया है उसके बाद पूरी होटल को यहां पर खाली करवा लिया गया है। पुलिस विभाग के तमाम अधिकारी यहां पर मौके पर पहुंच चुके हैं। चाहे से बम स्क्वाड की बात की जाए, डॉग स्क्वाड की बात की जाए या फिर दमकल की बात की जाए, वो तमाम टीमें यहां पर पहुंच चुकी हैं। वो फिलहाल यहाँ देखती हुई नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से लगातार जो बम की धमकियों का मिलने का जो मामला है वो यहाँ पर सामने आ रहा है, उसके बाद कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है कि आखिर ऐसे लोगों के जो चेहरे हैं वो बेनकाब क्यों नहीं हो रहे। बहरहाल किस तरीके से आने वाले दिनों में पूरे मामले को लेकर खुलासा किया जाता है, फिलहाल वक्त बताएगा। मोहम्मद रजा उल्लाह, इंडिया न्यूज, जयपुर। इस खबर को लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता रजाउल्लाह मेरे साथ में जुड़ गए हैं। रजाउल्लाह की ये रिपोर्ट हम देख रहे थे। रजाउल्लाह, ये जो धमकी मिली है इसके बाद जांच शुरू हुई, जांच में अभी तक क्या सामने आया है? बिल्कुल अच्छा, देखिए जिस तरीके से राजधानी जयपुर में कल फैमिली कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी, उसके अलावा कल जिस तरीके से मानसरोवर मेट्रो स्टेशन को उड़ाने की धमकी दी गई थी, उसी तरह आज सुबह ठीक 11 बजे के करीब जो राजधानी जयपुर का एक बड़ा नामचीन होटल है, होटल हॉलीडे इन, इस होटल हॉलीडे इन को उड़ाने की जो धमकी है वो मेल के जरिए होटल प्रशासन को मिली थी, होटल मैनेजमेंट को मिली थी, जिसके बाद कंट्रोल रूम को सूचना दी गई थी। स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंची थी, एटीएस मौके पर पहुंची थी, एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस, एनडीआरएफ, क्यूआरटी, ईआरटी सहित अन्य जो टीमें हैं वो मौके पर पहुंची थी। चाहे डीसीपी साउथ दिग्गज आनंद की बात की जाए, वो तमाम लोग मौके पर पहुंचे थे और पूरे होटल को जो है सर्च यहाँ पर चलाया गया। बड़ी बात यह कि यहाँ पर एक चैनल का एक प्रोग्राम चल रहा था। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जो राजस्थान सरकार के चार मंत्री हैं वो तमाम लोग मौके पर पहुंचे थे। फिलहाल बड़ी बात यह कि जिस तरीके से यहाँ पर सर्च चलाया गया, किसी तरीके से कोई भी संवेदनशील या कोई संदिग्ध चीज यहाँ पर नहीं मिली। ठीक यहाँ पर जब सर्च पूरा हो गया तो उसके कुछ ही आधे घंटे या 1 घंटे के बाद में जयपुर के आमेर इलाके में होटल जो होलशेयर है उसको बम से उड़ाने की धमकी मिली है। कहा जा सकता है कि जिस तरीके से बम की धमकी मिलने का मामला लगातार सामने आ रहा है, उसके बाद पुलिस को जल्द एक्शन लेना होगा और पूरे मामले को लेकर जो खुलासा है वो करना होगा। लेकिन जिस तरीके से पूरे मामले को लेकर कहा जा रहा है कि जो तमाम एजेंसियां हैं वो अलर्ट मोड पर है। आज की जिस तरीके से प्रदेश भर के अंदर मॉक ड्रिल होगी, जिस तरीके से तनाव की स्थिति चल रही है, उसके अलावा पहले 22 गोदाम इलाके में होटल जो हॉलीडे इन है उसको बम से उड़ाने की धमकी मिली, उसके अलावा आमेर इलाके में बम से उड़ाने की धमकी मिली। तो कहा जा सकता है कि जल्द से जल्द सुरक्षा एजेंसियों को मामले को लेकर खुलासा करना होगा, क्योंकि जिस तरीके से होटल में हम लोगों ने बात की थी तो वहां पर जो लोग ठहरे हुए थे तो उन लोगों का कहना है कि जिस तरीके से धमकी मिली उसके बाद एक बार वो भी सख्ते में आ गए थे। लेकिन राहत की बात यह कि तुरंत जिस तरीके से पुलिस ने अपना रेस्पॉन्स दिया और कुछ ही देर में जो पुलिस विभाग के तमाम अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे और उसके बाद, लेकिन जिस तरीके से आज जयपुर में वेरी वेरी वीआईपी मूवमेंट भी है, कैसे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उनकी बात की जाए, फिर अन्य लोगों की बात की जाए, वो तमाम लोग आज राजधानी जयपुर में हैं। वहीं जिस तरीके से 2 होटलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, फिलहाल राहत की बात है कि जो मेल है वो पूरी तरीके से जुटा पाया गया है। जी रखना, आपने कहा कि एहतियातन अभी होटल को खाली कराया गया है। अलग अलग टीम है जो इस पूरी धमकी के बाद में जांच कर रही है और ये पता लगा रही है कि कहीं ऐसी कोई संदिग्ध चीज है तो नहीं। रजाउल्लाह, कल खबर सामने आई थी दिल्ली में उद्योग भवन को उड़ाने की, हरियाणा से खबर आई थी हरियाणा सचिवालय और मुख्यमंत्री ऑफिस को नुकसान पहुंचाने की। अब ये जो अलग अलग जगह धमकियों के बाद जयपुर में इस तरह की धमकी मिल रही है, ये क्या कोई शरारत हो सकती है या फिर क्या कोई जानबूझकर अनरेस्ट क्रिएट करने के लिए कर सकता है? क्या हो सकता है? देखिए रचना, आप दिल्ली और हरियाणा की बात कर रही हैं, उससे पहले राजस्थान का बताना चाहेंगे। कल जिस तरीके से राजस्थान के चाहे से ज्योतिनगर इलाके में स्थित फैमिली कोर्ट की बात की जाए या फिर मिनी सचिवालय स्थित फैमिली कोर्ट की बात की जाए, 2 कोर्ट को सुबह तकरीबन 8 बजे जो धमकी भरा ईमेल है वो मिला था। उसके अलावा जयपुर के जो मानसरोवर मेट्रो स्टेशन है उसको शाम को 4 बजे बम से उड़ाने की जो धमकी है वो दी गई थी। देश के अलग अलग इलाकों में जो तमाम धमकी भरा ईमेल है वो यहाँ पर प्राप्त हुआ था। लेकिन बड़ी बात है कि जिस तरीके से जो संसाधन राजस्थान पुलिस के पास उपलब्ध होने चाहिए वो संसाधन उपलब्ध तो है, लेकिन टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से जिस तरीके से आरोपी जो है ट्रेस आउट बनती है वो अभी तक ट्रेस आउट नहीं हुई है। कहा जा सकता है कि पूरे मामले को लेकर जल्द से जल्द पुलिस को खुलासा करना होगा, क्योंकि आईपी जिस एड्रेस से ये तमाम मेल भेजे जा रहे हैं सूत्रों के मुताबिक वो आईपी एड्रेस ट्रैक नहीं हो पा रहा है। इस वजह से जो खुलासे हैं उनके होने के अंदर देर लग रही है। फिलहाल आज इस तरीके से मेल मिला है, उसके बाद हड़कंप जरूर मच गया था, लेकिन राहत की बात है कि संवेदनशील चीज या फिर कुछ संदिग्ध चीज वो होटलों के अंदर बरामद नहीं हुई है। जी ठीक है, नजर आप रखिएगा मोहम्मद रजाउल्लाह, आगे जो अपडेट होगा इस खबर